हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। केवीएस का रिजल्ट का वेट करते करते हम सभी थक चुके हैं और इस डायलेमा में है कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 130 प्लस वाले तो श्योर है, लेकिन 120 प्लस वालों का श्योरिटी नहीं है। उसमें से मैं भी आती हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो मैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए तो अभी इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं करी हूँ। हालांकि मैंने आपको कुछ टिप्स शेयर की थी, जिनके पास मैं गई थी वो केवीएस में टीचर थे। उन्होंने मुझे बताया बहुत ज़्यादा, उन्होंने इंटरव्यूज़ ले रखे हैं, तो मुझे सारे आइडियाज़ देखे किस तरीके से हमें करना है। बाकी जैसे ही क्लियर हो जाता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मैं इनसे दोबारा बात करूँगी। आपके लिए और ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स लाती रहूँगी, किस तरीके से आपको इंटरव्यू में फेस करना है। मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, जो पूरे यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं बताई। अगर आपने अभी तक बहुत सारी वीडियोज़ नहीं देखी, तो आप उसे देख सकते हैं। इवन मैंने आपको ये भी बताया कि बुक को कैसे होल्ड किया जाता है, जो आपको किसी ने नहीं बताया। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिए, आपके बहुत काम की वीडियो है वो भी। अब बात करते हैं कि DSSP की और केवीएस के रिजल्ट की। देखिए, केवीएस का रिजल्ट तो हमें 15 अप्रैल तक ही देखने को मिलेगा। उससे पहले हम नहीं मान सकते कि केवीएस का रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि रिवाइज आंसर की भी आना बाकी है। उसके बाद ही हमारा रिजल्ट आएगा, तो इस टाइम में प्रोसीजर में टाइम लग जाएगा। तो तब तक के लिए मैं DSSP की तैयारी शुरू कर देती हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा DSSP का एग्जाम 7 से 8 नवंबर से रह गया था, तो इस बार मुझे वो गलती नहीं करनी है। मुझे इस बार पूरी मेहनत करनी है। हालांकि तब मेरी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अलग थी, मैं टेस्ट पेपर नहीं दे पाई थी और एक आइडिया भी नहीं था, लेकिन इस बार मुझे प्रॉपर आइडिया है। मुझे ये भी पता है मुझे क्या करना है। अब मैं बस इसी सोच में हूँ कि मुझे कोर्स परचेज करना है या नहीं करना। तो मैं सोच रही हूँ, अभी मैं कोर्स परचेज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी फ़ायदा भी नहीं है जब तक वैकेंसीज़ नहीं आ जाती है। अब बात करते हैं कि DSSP की वैकेंसीज़ कब देखने को मिलेगी, तो देखिए, वो अप्रैल के महीने में देखने को मिल जाएगी। जैसे कि हमें सबको पता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ये तो श्योर है कि वैकेंसीज़ आएगी और इस साल हमें जॉब लेनी है। केवीएस नहीं तो DSSS भी, तो ये तो पक्का है कि हमें इसमें लग जाना है, इसकी तैयारी में। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि मेरा क्या था कि बीकॉम ऑनर्स है, तो मैं सिर्फ टीजीटी एसएसटी के लिए वहाँ पे एलिजिबल थी। और ये सबसे अच्छी बात है कि बीकॉम ऑनर्स वाले DSSP प्लेसमेंट में एलिजिबल होते हैं, अदरवाइज़ वो किसी भी जगह पर एलिजिबल नहीं होते हैं। तो देखिए, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप एसएसटी हो, साइंस हो, हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए, अगर आपको DSSP में निकालना है ना, तो अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है ना, तो आपका पेपर निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब आपका सिलेक्शन 100%। ही कहा जाता है कि DSSP के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ है, बट मेरा यकीन मानिए, बिल्कुल भी टफ नहीं है। मैं मानती हूँ कि नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन आप ये सोचिए, अगर आप बिल्कुल श्योर हैं, आपकी कंटेंट नॉलेज, आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा है ना, तो आप पेपर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है? ये तो डरने वाली बात नहीं है। मेरे साथ गलती क्या हो गई थी, एक्चुअली मैंने बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है, तो मेरा सब्जेक्ट इतना अच्छा नहीं है। हालाँकि मैंने फिर भी उसमें बहुत मेहनत की थी और मेरे वहीं पे नंबर कम थे, इसी वजह से मेरा पेपर रह गया था। वरना जनरल पेपर में मेरे 66 मार्क्स थे, तो बहुत ही अच्छा गया था मेरा। और मेरे उसके अंदर मतलब 70 प्लस आ सकते थे, या उससे ज़्यादा भी मैं स्कोर कर सकती थी। बट वहाँ पर मैंने क्या गलती की थी, मैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, मैंने वहाँ पे ये गलती करी थी, मुझे नहीं पता था कि अगर हम एक सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद दूसरा सेक्शन पर हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है? अगर आपने सबमिट कर दिया पहले सेक्शन को, तो आप पहले सेक्शन पे दोबारा से नहीं जा सकते हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में थी कि मेरा पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए, मैं कुछ भी ना छोड़ूँ। इस चक्कर में मैंने मैथ और रीज़निंग में जो क्वेश्चंस मैं कर सकती थी, मतलब टाइम टेकिंग थे, पर मुझे कांसेप्ट पता था कि वो कैसे सॉल्व होता है, पर मुझे लग रहा था कि ज़्यादा टाइम ले लेंगे, तो मैं उनको स्किप करती गई और मैंने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मैं वहाँ पे अच्छा खासा स्कोर कर सकती थी, पर मुझे जनरल पेपर की कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जनरल पेपर की तैयारी आपको कहाँ से करनी है। देखिए, जनरल पेपर की तैयारी में ना इतना ज़्यादा फोकस हमें नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ही ईज़ी आता है, मेरा यकीन मानिए। पर अगर आपका मैथ्स वीक है, तो थोड़ी मेहनत वहाँ पे कर लीजिए, अदरवाइज़ आपका थोड़ा स्कोर कम रह जाएगा। और आपको पूरा सोच के चलना है कि आपको 70 प्लस वहाँ पर लेकर आना है। और अगर यहाँ पर आप 40 भी लिया है ना, तो आप पेपर आराम से निकाल पाएँगे। यकीन मानिए, इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाती, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। क्योंकि 40-40 तो हमें जनरल पेपर में भी लेकर आने हैं, और जो सेकंड पेपर है उसमें भी 40 लेकर आने हैं, तभी हमारा सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन कह रही हूँ, तभी हमारा जो पेपर है तभी चेक होता है, अदरवाइज़ हमारा पेपर चेक नहीं होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, ये किरण की DSSP की बुक खरीद लेना है। इसके अंदर जिस तरीके के क्वेश्चंस DSSP में जनरल पेपर में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं। और आपका आइडिया हो जाएगा किस तरीके के मैथ्स के, रीजनिंग के, हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जनरल पेपर आपका PRT और TGT दोनों के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और जब आप मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं, तो आप अपनी कोशिश कीजिए, यहाँ पर 70 प्लस लेकर आइए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ना कंप्यूटर पर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर हम बुक से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो और कंप्यूटर से करते हैं, तो जब हम रियल लाइफ में कंप्यूटर में बैठते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है वहाँ पर। इसलिए हमें प्रैक्टिस कंप्यूटर पे करनी है। हालांकि आप बुक खरीद सकते हैं, क्योंकि पहले बुक से करना कंफर्टेबल होता है। जितनी देर आप कंप्यूटर पर बैठेंगे, उतनी देर आपकी आईज पर भी फर्क पड़ता है, जिससे कि आपके ब्रेन पर भी असर पड़ता है। तो कंप्यूटर में लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब कि सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, जनरल पेपर को भी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप जितने भी मॉडल पेपर करें, मॉक टेस्ट करें, वो सारे कंप्यूटर से ही अटेम्प्ट करें। और एक ऐसी टेस्ट सीरीज परचेज कर लेना जिसमें
कि जिस तरीके से पेपर डी प्लस भी सेट करता है वैसे ही सेट हो। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक सेक्शन को सबमिट कर देते हैं तो हम उस सेक्शन पे वापस ना जा सकें। इससे क्या होगा, आपको आपका रियल एग्जैक्ट स्कोर पता लगेगा। ये छोटी-छोटी सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप ये सारी गलती ना कर सकें, और मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में भी आपको और भी सारी गलतियाँ बताती रहूँगी, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इनको भी रिपीट करती रहूँगी ताकि आप इन्हें भूलें ना और अपने माइंड में हमेशा याद रखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो सेकंड पेपर है हमारा सब्जेक्ट वाला, उसके अंदर क्या करना है। देखिए, सबसे पहले जो भी आपका सिलेबस है वो एनसीईआरटी से कवर कर लीजिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस बार केवीएस का जिन्होंने भी पेपर दिया है ना, सच बता रही हूँ, उनको डी ट्रिपल एच में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि सब्जेक्ट सेम आया है। हालाँकि केवीएस ने थोड़ा पेपर ईज़ी कर दिया था, हालाँकि वो इतना ईज़ी भी नहीं था, बट ये मतलब एक तरीके से हमारी रिवीजन हो चुकी है अगर आपने केवीएस टीजीटी का पेपर दिया है तो, क्योंकि सेम सिलेबस है डी ट्रिपल एसबी का भी और केवीएस टीजीटी का भी। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चंस, और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसके अंदर स्टेटमेंट दी होती है फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट ज़्यादा करिएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वहाँ पर इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, पेडागोजी पे अगर आप टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इतनी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि 20 नंबर की पेडागोजी आएगी, पर वो अप टू होता है, पर 20 नंबर की आती नहीं है। क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था तो वहाँ पे सिर्फ 10 से 11 क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले थे, तो वहाँ पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल सी आती है। अगर आप थोड़ा सेंस लगा के भी उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आप ईज़िली अटेम्प्ट कर पाएँगे। तो इसलिए वहाँ पर इतना फोकस ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपना सब्जेक्ट और जनरल पेपर सबसे अच्छे से तैयार कीजिए। अब देखिए, अगर आप 2 नाव पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर आप पीआरटी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो देखिए, पीआरटी का सिलेबस भी इतना वास्ट है ना कि आप अगर आप 2 नावों पे सवार होना चाहेंगे तो पक्का आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होगा। वो बात अलग है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि आप दोनों को दे पा रहे हैं, तो अलग बात है। पर बीइंग अ हाउसवाइफ मुझे लगता है कि मैं दोनों चीज़ों को इतने अच्छे से फोकस नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं डी ट्रिपल एसबी टीजीटी की ही तैयारी करूँगी, मैं पीआरटी की तैयारी नहीं करूँगी, क्योंकि पीआरटी का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा वास्ट है। देखने में लगता है कि हमारा जनरल पेपर तो दोनों जगह एक ही है, प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन अगर पीआरटी में आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है। आपको पेडागोजी भी पढ़नी है, साइकोलॉजी भी पढ़नी है, एनओएस की बुक भी पढ़नी है, डीएलएड की बुक भी पढ़नी है, और मतलब इतना सारा कंटेंट है ना कि आप पढ़ते-पढ़ते पागल हो जाओगे। पागल तो क्या, मतलब देखिए, प्रिपरेशन करनी है तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। बट ये कहना चाहती हूँ कि दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो सच बता रही हूँ आप वहीं पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाएँगे, क्योंकि सब्जेक्ट में भी इतना कुछ होता है ना पढ़ने के लिए कि आप उसके बाद फिर पेडागोजी और साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाएँगे। तो मेरी एक सलाह है, जिस पेपर के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ उसमें अपना 100% दीजिए। 2 नावों में सवार होने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, आपके पास इनफ टाइम है, आपको लगता है आप मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं एक ही कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो आप उस पर ही फ़ोकस करें। इससे क्या होगा, आप अपना 100% दे पाएँगे और एग्ज़ाम भी अच्छे से निकाल पाएँगे। अब यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं है, जिससे ज़्यादातर लोगों को फ़ोबिया रहता है। जैसे केवीएस में अभी सच में बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हो रखे हैं कि इंटरव्यू है, इंटरव्यू है, इंटरव्यू हो, कैसे प्रिपरेशन करें कोचिंग्स के लिए, इधर-उधर भाग रहे हैं। तो देखिए, ये वहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ DPSP की तैयारी शुरू कर दीजिए, यहाँ का पॉजिटिव पॉइंट है। और सबसे मेन बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, आपको दिल्ली में ही रहना पड़ेगा, तो कोई इश्यू भी नहीं रहेगा। केवीएस में तो हमें पता नहीं कहाँ-कहाँ जाना पड़े। तो एक छोटी-सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, और मैंने आपको बताया कि मैं DSSP की तैयारी अब शुरू कर दे रही हूँ। तो देखिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है, जब तक रिज़ल्ट नहीं आ रहा तब तक मैं DSSP पे फ़ोकस करती हूँ। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा मैं केवीएस के इंटरव्यू की तैयारी में मतलब ज़ोरों-शोरों से लग जाऊँगी, दिन-रात एक करने वाली हूँ। लेकिन तब तक के लिए DSSP की तैयारी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि देखिए, DSSP 3 महीने के अंदर पेपर कंडक्ट करा लेता है। हालाँकि केवी की तरह नहीं है, मतलब इतनी जल्दी उन्होंने पेपर कंडक्ट करा लिया। DSSP का तो रूल रहा है कि वो 3 महीने के बाद ही पेपर कंडक्ट कराता है, वो हमें अच्छा खासा टाइम देगा, तो हमें डरने की बात नहीं है। लेकिन जो सबसे पहले से तैयारी कर रहा होगा ना, उसका सिलेक्शन तो पक्का समझिए। और मैं कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा 7-8 नंबर से रहा था, क्या गलती रही थी। तो बस मुझे DSSP में तो सिलेक्शन लेना ही लेना है। अगर केवी में हो गया तो अलग बात है, फिर भी मतलब मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि दिल्ली में ही जॉब लग जाए, क्योंकि मेरा घर भी वहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उनकी रिप्लाई आपको अगली वीडियो में करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।